बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में जुपिटर के हवाले से हम बात करेंगे, गुरु यानी बृहस्पति के हवाले से मई और जून के दरमियान इसका अस्त होना और फिर उदय होना। अस्त होने से इसके पावर्स में कमी आएगी कुछ चीजों के अंदर, जैसे फैमिली के हवाले से, दौलत के हवाले से या जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से कुछ कभी बेशी जरूर होगी। लेकिन इसके बाद जो अस्त होगा, यानी कि ये सिर्फ एक महीने के लिए अस्त से उदय होने जाएगा, यानी कि अस्त यानी इनविजिबल, और फिर ये उदय होगा यानी विजिबल। सूरज से कुछ डिग्री की नजदीकी बनाने के बाद जुपिटर जो है वो अस्त हालत में इनविजिबल होता है और उसके बाद विजिबल होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर विजिबल होने के बाद इसके पावर्स में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा और इसकी वजह से, जैसे हमने टाइटल में लिखा है, गुरु हुए अस्त दम मस्त मस्त दम मस्त। इसका मतलब है कि इसका अस्त होने के बाद जब ये उदय होगा, भरपूर तरीके से इन बुरूज को भरपूर फायदा देता हुआ नजर आएगा। जुपिटर कंबस्ट इफेक्ट के हवाले से हम बात करेंगे, वो बुरूज जो राज करेंगे उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। याद रखिएगा, जुपिटर 7 मई से लेके 2 जून, तकरीबन महीने से थोड़ा कम, यानी 7 मई से 2 जून तक जो है ये अस्त हालत में रहेगा। उसके बाद उदय यानी कि विजिबल होगा। इनविजिबल होने के बाद ये विजिबल जब होगा तो भरपूर तरीके से 7 मई के बाद किन किन बुरूज का फायदा करेगा, किन की दौलत में, इज्जत में, फैमिली अफेयर्स में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, पैसे के फ्लो के अंदर, बैरन मुल्क के दौर के हवाले से और बहुत सारे बड़े फायदे क्या क्या होंगे इसके हवाले से आज हम बात करने वाले। खास तौर पे गवर्नमेंट जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि बृहस्पति के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके नक्षत्र में जाना ये काफी हद तक गवर्नमेंट जॉब करने वालों को फायदा देगा। जो गवर्नमेंट जॉब पे है, बड़ी पोस्ट पे उनका जाना या गवर्नमेंट जॉब लग जाना या उसमें अच्छा पैसा बना पाना, ये सब मुमकिन होगा। जुपिटर, जैसे कि आप सब जानते हैं, वृषभ राशि यानी कि टॉरस के अंदर जा चुके हैं और टॉरस में जाने के बाद आइंदा पूरे 1 साल तक क्या बड़े बड़े फायदे देंगे, ये सब आप ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसके फायदे जरूर होंगे और 7 मई के बाद इसका अस्त से उदय होना यानी इनविजिबल से विजिबल होना, ये काफी हद तक भरपूर फायदा देगा इन बुरूज को जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। अगर अस्त का मतलब बहुत सारे हमारे नाजरीन को नहीं समझ आया तो उसका मतलब है कि सूरज से जितना करीब होता है, यानी कि जुपिटर जितना करीब होगा उतना ही उसकी विजिबिलिटी कम होते होते खत्म हो जाएगी, यानी कि उसका नजर आना बंद हो जाएगा। और ये नजर आना बंद यानी इसके पावर्स में कमी का होना। तकरीबन जैसे हमने कहा कि आपको 7 मई के बाद ये पावर्स एकदम बूस्ट होते हुए नजर आएंगे, तो इसका एक कंबस्ट इफेक्ट फायदेमंद भी होगा। मींस कि जब ये विजिबल होगा तो भरपूर तरीके से फायदा भी बहुत पहुंचाएगा। 12 के 12 बुरूज को इसका फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किन किन बुरूज को होगा उसके हवाले से भी हम बात करने जा रहे हैं। अगर बृहस्पति जुपिटर की बात करें तो ये 5वें यानी मिडल में अगर हम देखेंगे, तमाम प्लैनेट्स के मिडल के अंदर ये पाया जाता है और बड़े बड़े प्लैनेट्स के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। अब एक एहतियात तमाम बुरूज को करनी है और वो ये कि जो हमने ये ड्यूरेशन बताया आपको 7 मई से लेके 3 जून तक, इस दौरान में यानी कि अपने किसी भी किस्म का जो खरीदो फरोख्त का काम है या मनी ट्रांजैक्शन का काम है, इसको अवॉइड करना बेहतर है। कहीं पैसा लगाना पैसा फंसाने के बराबर होगा। किसी बिल्डर को पैसे देना और उसका रुक जाना, या उधार में पैसे दे के पैसे रोक लेना यानी पैसे ना मिलना, या कहीं बैरन मुल्क ऑर्डर कंप्लीट करने पर भी पैसे का ना आना, ये इस 1 महीने के अंदर हो सकता है। इस 1 महीने के अंदर कोई नुकसान का होना, जॉब का चला जाना या जॉब का मिलना मुश्किल हो जाना, इस तरह के मामला भी बन सकते हैं तमाम बुरूज के लिए। तो ये ओवरऑल में तमाम बुरूज के बारे में 12 के 12 बुरूज में इसको यहाँ कवर कर रहे हैं, जो हम इन बुरूज के नामों के साथ नहीं बताएंगे। तो ये कंक्लूड करके ओवरऑल तमाम के लिए एक जैसा रहेगा कि इनको इन्वेस्ट करना या पैसा लगाना या बैरन मुल्क जाना इस दौरान में, यानी कि ये अस्त से उदय हालत में जब आएगा यानी इनविजिबल से विजिबल, तो इस दौरान में अगर बैरन मुल्क जाया जाता है तो वहाँ जॉब में डिले होना, यानी जॉब का देर से मिलना, वर्क परमिट का देर से मिलना, रेजिडेंसी के मसले में, घर लेने के मसले में या रेजिडेंसी के मसाइल का होना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, ये सब भी हो सकता है। और उसके अलावा अपने बहन भाइयों का सपोर्ट का ना होना या उनसे कोई ज़मीन और जायदाद के क्लैशेस होना, आपका गुस्सा, आपका एंग्जाइटी, आपका जो कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का होना, जिद बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब देखा जाएगा 12 के 12 बुरूज में। हर लिहाज से नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, पॉजिटिव कम होगा। लेकिन जैसे ही ये उदय होते हैं यानी कि अस्त से,
और विजिबल होने के बाद इसके पावर्स में कई गुना इजाफा, यानी प्रॉपर्टी से भरपूर फायदा उठाना, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला ले पाना, अपने लिए स्टेटस बना पाना, वो लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, रॉयल लाइफ को एंजॉय करना, हर लिहाज से औलाद का सुख देखना, औलाद गलत ट्रैक पे है तो उसका ट्रैक पे आना, और बहुत सारे मामला का, जैसे आप मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका भी सही हो जाना, यानी कोई प्रॉब्लम्स ना होना, एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो जो ऐसे हालात बनेंगे जो कि इस एक महीने के अंदर चोरी चकारी के भी युग बहुत बनेंगे तमाम बुरुज के लिए, कि चोरी चकारी, स्नैचिंग या थेफ्ट का होना, घर के अंदर चोरी हो जाना, या किसी पार्टनर का फ्रॉड करके पैसे हथिया लेना, या पैसे ना देना, रिलीज ना करना, पैसा फंस जाना, इस किस्म के वाकयात भी बहुत होंगे इस एक महीने के अंदर। इसके बाद जो होगा इसका रिवर्स होगा, यानी कि इन तमाम चीज़ों का बिल्कुल, यानी कि जो आप इन लॉसेस करोगे इसके दौरान, अगर इन्वेस्टमेंट इसके बावजूद भी की जाएगी, पैसा इसके बावजूद भी इस एक महीने में लगाया जाएगा, तो इसका भरपाई आप अगले बाकी महीनों में कर पाओगे, यानी कि इतना पैसा भी कमा पाओगे कि आप माजी के लॉसेस को रिकवर करते हुए, फाइनेंशियल गेन्स हासिल करते हुए भी नजर आओगे। याद रखिएगा, आपका गुरु यानी जुपिटर अगर मजबूत है, यानी आपके लिए फायदा दे रहा है, और ये देगा, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि ये अपने टाइम पर जब ये उदय हो जाएगा, विजिबल होगा, ये भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा, तो ये बाकी बैलेंस भी करेगा, यानी कि बाकी तमाम प्लैनेट्स को बैलेंस करता हुआ, क्योंकि ये दरमियान में, यानी कि 5वें नंबर पे इसका होना, इसका मतलब कि इसके एक तरफ और दूसरी तरफ बराबर बराबर जो है वो प्लैनेट्स मौजूद है, तमाम को ये बैलेंस कर पाएगा, और उनके पावर्स में भी इजाफा होना और आपको फायदा देना, ये भरपूर तरीके से काया पलट या किस्मत का आपको फेवर देना, किस्मत का पूरा साथ देना, ये भी आप तमाम बुरुज को नजर आएगा। याद रखिएगा, जब गुरु कमजोर हो जाता है, यानी कि नीच के पावर्स के साथ होना, ये नीच का पावर्स ही होगा, क्योंकि जब ये अस्त हालत में आएगा, ये इनविजिबल होगा, इसके पावर्स नीच के हो जाएंगे, और वहां राहु राज करेगा। राहु जब राज करता है तो राहु नेगेटिव इम्पैक्ट बड़ा डालता है, डबल माइंडेड हो जाना, कंफ्यूजन्स का होना, गुस्सा उरूज पे रहना, गुस्सा बहुत आना, और काम करने का दिल ना लगना, इसके अलावा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना, और जल्दबाजी के फैसले लेके बड़ा नुकसान करा लेना। इसलिए हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट वगैरह करना बड़ा भारी पड़ेगा इस एक महीने के अंदर। लेकिन कहने का मतलब कि जब गुरु पावरफुल हो जाएगा तो बाकी प्लैनेट्स को भी पावरफुल करते हुए, आपकी किस्मत को आपके फेवर में पलटते हुए, आपके कई मामला का सही होना, काम का बनना और रास्तों से रुकावटें दूर होना, ये भी मुमकिन बनाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, जुपिटर को औलाद के सुख के लिए, आपके परिवार, आपके खानदान के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं, यानी कि ये सारी चीजें इसके पास होती हैं। आपकी दौलत, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी औलाद, आपकी फैमिली, आपके आपस के प्यार, मोहब्बत, यूनिटी, ये सब को कैरी करता है। और इसका कमजोर होना, इन तमाम के अंदर कमी का होना, दौलत में कमी का होना, और इसका ऊज के पावर्स के साथ पावरफुल हो जाना, ये तमाम चीजों में इजाफा होना। तो ये आपकी चीज समझ में आ गई होगी कि गुरु यानी जुपिटर के नीच के पावर्स के होने के बाद क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसका पावरफुल होने के बाद आप क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या कुछ हर वो चीज कर सकते हो। कोई नया काम शुरू करना, कोई नया कारोबार करना, बैरन मुल्क जाने का सोचना, या कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करना, सेविंग्स करने का, हर लिहाज से आपको कामयाबी होते हुए नजर आएगी। इवन आप जॉब में स्विच करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब में, या फिर कोई नया कारोबार शुरू, हर चीज में आपका जो पैसा इन्वेस्ट करना, वो भी भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, अपनी कुंडली में, अपने बर्थ चार्ट में राहु जिस हाउस में, जैसे अगर आपका इस एक महीने के अंदर जो हमने आपको ड्यूरेशन बताई, जिसमें ये अस्त से उदय होंगे जुपिटर, तो उसके अंदर अगर राहु आपके 5वें घर में, तो आपके प्रेम प्यार में कमी करना, औलाद का सुख का ना मिलना, या औलाद का बदतमीज होना, बात बात पे झगड़ना, लड़ना, या इस किस्म के मामला होना, या आपकी अकलानी ताकतों का मान पड़ जाना, फैसला नहीं कर पाना, जल्दबाजी का फैसला कर जाना, बड़ा नुकसान कर जाना, इस किस्म की चीज़ें होते हुए आपको नजर आएगी। स्टडीज़ में दिल का ना लगना, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स का ना आना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ना मिल पाना, ये सब होते हुए देखेंगे। इसी तरह अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर यानी 7वें घर में, जो कि आपके कारोबार का घर है, तो कारोबार में मंदी का आना, कारोबार का अच्छा ना चलना, इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा ना होना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े या क्लैशेस होना, ये सब होगा। तो ये एक महीना आपको बड़ा एहतियात रखना है। जो हमने मई से जून का दरमियान का टाइम बताया आपको, इसमें बहुत एहतियात तमाम बुरुज को रखनी है, और नहीं रखेंगे राहु इनके जिस भी घर में आएगा, चाहे इनके फर्स्ट हाउस में होगा तो इनको सेहत के मसले दे देगा, सेहत की खराबी होना, या सर दर्द, माइग्रेन, बॉडी पेन, हड्डियों में दर्द का होना, लिवर के प्रॉब्लम्स होना। याद रखिएगा, जब आपका गुरु कमज़ोर हो जाता है, जैसे हम गुरु की बात करें जुपिटर की,
तो जुपिटर का कमजोर होना आपको लीवर के प्रॉब्लम्स बढ़ा देता है, ये हड्डियों के प्रॉब्लम्स बढ़ा देता है, या आपके बॉडी के राइट साइड में जितने भी ऑर्गन्स है या जितनी भी चीजें उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ाता हुआ चला जाता है। तो इसकी भी एहतियात आपको रखनी पड़ेगी। बाकी राहु जिस हाउस में होगा उसको फायदा नहीं करेगा, क्योंकि जुपिटर कमजोर होगा, तो जुपिटर का कमजोर होना राहु को ताकतवर कर देगा, और राहु जिस घर में होगा वहां उस घर को खराब करने की पूरी कोशिश करेगा। आपके चौथे घर में होगा तो आपके हाईएस्ट प्रॉफिट को कम करना, प्रॉफिट में कमी होना, इनकम में कमी होना, डेली वेजेस में कमी होना, ये देखा जाएगा। आपके दूसरे घर में होगा तो आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का होना, आपके दूसरे घर के अंदर आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में कमी का हो जाना, ये देखा जाएगा। इसके अलावा तीसरे घर में होगा तो आपके बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े, जमीन के तनाजात पे लड़ाई झगड़े, कोई भी टॉपिक पे लेके लड़ाई झगड़ा होना, बनना नहीं आपस में, ऑनलाइन बिजनेस में नुकसान का उठाना, ऑर्डर्स पेंडिंग पे चले जाना, या ऑर्डर्स कंप्लीट करके भी पैसा ना आना, इस किस्म के मामलात ये बनाएगा। तो जिस भी घर के अंदर, इवन 10वें घर में भी जाता है तो आपके करियर के मसाइल पैदा करेगा। 10वें घर का मतलब है कि आपके करियर में प्रमोशंस का डिले हो जाना, या दुश्मनों को एक्टिव रहना जो आपकी जॉब में आपके पीठ पीछे साजिशें करेंगे या आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी जॉब का चले जाना, या फिर सैलरी में डिडक्शन का होना, प्रमोशंस में डिले होना, हर किस्म के मामला बिगाड़ने की दुश्मन कोशिश करेंगे अगर ये 10वें घर में चले जाते हैं। 9वें घर में अगर है राहु, तो राहु का 9th हाउस में होना आपकी किस्मत को बिगाड़ना, आपकी किस्मत का हमेशा आपका दुखी रहना कि किस्मत साथ नहीं दे रही, और किस्मत वाकई में आपका साथ ना देना कि हर जहां भी पैसा डाल रहे हैं वहां नुकसान का होना, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां से पैसा फंस जाना या पैसा जाया हो जाना, या इस किस्म के मामला बहुत ज्यादा होते हुए आपको नजर आएंगे। 8वें घर का मतलब है 8वें घर में राहु का होना, ये बड़े बड़े जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को रोक देगा, तब्दीलियां नहीं आने देगा इसे 1 महीने के अंदर, और वही पुराने हालत बरकरार रख के मामला को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। इसी तरह छठे घर के अंदर राहु का होना, ये आपके कर्जे बढ़ा देगा, ये आपकी बीमारियों में इजाफा करेगा, आपके दुश्मनों में इजाफा कर देगा, और जो बहुत नुकसान पहुंचाते हुए इस 1 महीने में नजर आ सकते हैं। तो जिसके घर में जब राहु आ जाएगा यानी किसी भी एक घर में, तो वो उस घर को बुरा से बुरा यानी बद से बदतरीन करता हुआ चला जाएगा। इसी तरह जैसे मैंने कहा 11वें घर में अगर राहु रहता है तो फिर आपके बैरुल मुल्क के दौरे मुलतवी होना, या वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाना, रहने के रिहाइश के मामलात में खर्चे बढ़ जाने, क्योंकि 12वां घर आपका खर्चे का भी होता है, तो 12वां घर खर्चे बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में पैसे चले जाना, गाड़ी की रिपेयर में, रिनोवेशन में पैसे चले जाना, बच्चों की फीस, एडमिशन, या फिर उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन, या दूसरे घर के ग्रॉसरी वगैरह बिल्स वगैरह में अच्छे पैसे चले जाना, इस तरह के मामला भी इस 1 महीने में हो सकते हैं। अब आपको राहु पे नजर रखनी है आपकी कुंडली में, क्योंकि हम अक्सर वीडियोस में जरूर बताते हैं कि राहु आपके 5वें घर में रहेगा इस दौरान। मई के खास तौर पे जो वीडियोस हम बताएंगे, तो मई के आप चेक कीजिएगा कि मई की जितनी भी वीडियोस आई हैं उसके अंदर जहां हमने राहु बताया, यानी कि अगर हमने फर्ज करें कि जैसे कि टॉरस के बारे में अगर फर्ज करें बताया कि राहु इनके 3रे घर में रहेगा, तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या नुकसान कर सकता है। तो मई से जून यानी मई का महीना पूरा ले लें आप, तो मई का पूरा महीना ये राहु जिस घर में रहेगा वहां पर उसका नुकसान जरूर करेगा, क्योंकि इस दौरान में जुपिटर अस्त हालत में रहेगा, इनविजिबल, और विजिबल होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। जून के महीने से बेहतर हो जाएगा, और पूरा मई का महीना ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि डेट हमने जो बताई वो आपने नोट कर ली है कि मई से ऑनवर्ड्स जून की स्टार्टिंग डेट तक ये रहेगा, और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जिस भी घर में राहु जाएगा वहां उस घर को खराब करने की पूरी कोशिश करेगा। इसकी रेमेडीज के हवाले से कि राहु आपकी अक्लानी ताकतों पे भी हमला करेगा, तमाम बुरुज की अक्लानी ताकतों में कुछ ना कुछ हद तक कमी आएगी, फैसले गलत ले जाना, डिसीजंस में गड़बड़ी होना। इसका आसान हल आपको बता रहे हैं कि जैसे कनपट्टी पे वो कहते हैं ना, रिवॉल्वर को कनपट्टी पे चला के रख के चला दी, तो कनपट्टी का जो एरिया आपका है दोनों तरफ का, यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों को अंगूठे की मदद से आपने अंगूठे को राउंड शक्ल में आपने उधर रगड़ना है, यानी कि दोनों अंगूठों को आप अभी आप वीडियो देखते हुए रख सकते हैं, अपनी दोनों कनपट्टियों पे रखें और रख कर दबाने के बाद उसको गोल गोल घुमाएं, और ये थोड़ी देर तक 1-2 मिनट तक करें। ये आपके वहां पे दिमाग के अंदर एक तो ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, प्लस ये कि अक्लानी ताकतों को कम होने से रोकने की कोशिश करेगा। राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ब्रेन को लेके, आपकी अक्लानी ताकतों के लेके पड़ेगा, उसको कम करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा इस 1 महीने के अंदर जो लोग तेल लगाने के शौकीन हैं, सर में तेल की मालिश करते हैं, उनके लिए तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो नहीं लगाते उनको भी थोड़ा लगाना पड़ेगा। यानी कि सरसों के तेल से सर के बालों में जो मालिश की जाती है, आप अपने हाथों से लगा सकते हैं। थोड़ा सा अगर बहुत चिपचिपा आपको फील होता है कि नहीं अच्छा लग रहा, बहुत मामूली से चंद कतरे लेकर आप बालों पे लगा सकते हैं।
और उसको अच्छे से मालिश करना, ये भी आपकी अकलानी ताकतों में इजाफे का बायस बनेगा। आपके ब्रेन के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को तेज करेगा और काफी हद तक जो राहु नेगेटिव करने वाला है आपकी अकलानी ताकतों को, उससे रोकेगा भी। तो ये सरसों के तेल के मालिश करना भी इसका एक बड़ा हल हो सकता है। इसके अलावा ये जो अस्त होने के दौरान, यानी 1 महीने का जो अस्त होने का पीरियड है, मैंने कहा ना, पैसे का, दौलत का, फैमिली का, घर का, कारोबार का, हर किस्म का नुकसान तमाम 12 के 12 बुरुज को फेस करने पड़ेंगे किसी ना किसी तरीके से। किसी को ज्यादा, किसी को कम। किसी को पैसे का बहुत नुकसान होगा, किसी को कम नुकसान होगा, किसी को फैमिली के अंदर झगड़े मिलेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर क्रैक्स आना, इवन डाइवोर्स तक बात पहुंचना, ये भी होगा। और कुछ की फैमिली अफेयर्स अच्छे भी रहेंगे। तो फिर भी एहतियात के तौर पे सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास की तिलावत करना, सूर्य नास की तिलावत करना, 4 सूरतें इनकी तिलावत करना, और प्लस ये खत्म कुरान करवाना। इस 1 महीने के दौरान अगर खत्म कुरान अपने घर के अंदर करवाते हो तो भी भरपूर फायदा होगा। रेगुलर प्रेयर्स का करना और मेडिटेशन का करना, ये भी आपको फायदा देगा। इससे भी आप अच्छा रिजल्ट हासिल करोगे। और हर लिहाज से आपके घर में मगरिब के वक्त अगरबत्ती का जलाना, ये एक मुमकिन बना दें, क्योंकि मई का महीना शुरू होने वाला है। आपको मालूम है अभी तो अप्रैल अपने एंड पे, आज 22 अप्रैल है और मई का महीना शुरू होगा 1 मई से ऑनवर्ड्स। 1 मई से आप कोशिश करें, इसको स्टार्ट कर दें कि मगरिब के वक्त आपके घर में भले 2 अगरबत्ती जलाओ या 5 जलाओ, जलना चाहिए। लोबान हो तो ये सोने पे सुहागा होगा कि घर में लोबान की मदद से जो जो कमरे जहां आप बैठते हो, आपका सिटिंग रूम हो गया, आपका रूम हो गया, आपका जो डाइनिंग एरिया हो गया, वहां सब पर इस लोबान से धुएं का देना या अगरबत्ती से धुएं का देना, ये भी अच्छा हो जाएगा। और फिटकड़ी वाली अक्सर हम आपको एग्जांपल देते हैं, चांदी के बर्तन में या किसी चीनी के बर्तन में, जो नॉर्मली जो हम जिसमें चाय पीते हैं उस किस्म के बर्तन भी होते हैं, उसमें थोड़ी सी फिटकड़ी रख के अपने पलंग, अपने बेड के राइट साइड पे नीचे की तरफ, अमूमन जहां आप मोबाइल वगैरह रखते हो वो नीचे की तरफ आपने उस प्याले को रख देना है और 1 महीने तक उसको वहीं रहने दें। आप घर में जो पोछा लगता है उनको भी हिदायत कर दें कि इस प्याले को नहीं छेड़ना है और वो फिटकड़ी उसमें पड़ी रहे, उसको रहने दें वहां पर। तो ये काफी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट जो होने वाले हैं, क्योंकि इसका अस्त हालत में आना गुरु के, और ये यानी जुपिटर के अस्त हालत में आना या लोअर पावर हो जाना, कम पावर हो जाना, ये राहु को बहुत इग्नीट करेगा। राहु बहुत ज्यादा एक्टिव होगा और काफी मामला बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जो यहाँ इन उपाय से, इन हिदायत पे अमल करने से या इन चीजों को फॉलो, इन रेमेडीज को फॉलो करने से काफी हद तक आप लोग बच जाओगे। इसके अलावा कुल के हवाले से हम अक्सर बताते हैं कि फ्रेम मिल जाते हैं मार्केट्स में, कुल से शुरू होने वाली जितनी सूरतें उसमें लिखी होती हैं, वो आप अपने कमरे में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने हॉल में, जहां भी लगाना चाहे उसको ऐसे लगाएं कि आने जाने वाले हर शख्स की उस पर नजर पड़े। ऐसी जगह ना हो जहां वो इनविजिबल हो या नजर ही ना आ रहा हो, तो नजर पड़ेगी तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब हम बारी बारी 12 के 12 बुरुज के हवाले से बताएंगे किसको क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे इस ड्यूरेशन के अंदर, जिसको गौर से सुनना है और उस पर अमल भी करना है। सबसे पहले हम मेष राशि, एरीज, बुर्ज हमल के हवाले से बात करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि जुपिटर एरीज की किस्मत का रूलिंग लॉर्ड है। और किस्मत को आप समझते हैं, लेकिन मसला ये आएगा कि यहाँ अस्त होगा। अस्त होगा मतलब इनविजिबल होगा, किस्मत को डाउन करेगा, थोड़ा सा किस्मत का आपका फेवर ना देना, मामलात को थोड़ा बिगाड़े रखना, उसको सॉल्व होने से रोकना, ये चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपके 12वें घर का भी ये रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि जुपिटर का 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड होना, इसका मतलब आपके खर्चों का बढ़ जाना, आपके बैरून मुल्क के दौरों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे वीजा इमिग्रेशन के मसले, कोई डॉक्यूमेंट की वजह से एंड मोमेंट पे आपका काम रुक जाना, इस तरह का। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत केयरफुल रहे, कोई किस्म की मिस्टेक ना होने दें, क्योंकि ये योग बन रहे हैं कि इस तरह के मामलात होंगे। और बैरून मुल्क जाके फिर वहाँ जॉब का ना मिलना या डिले जॉब मिलना, तो डिले होना काम में, या देर से वर्क परमिट मिलना, देर से जॉब मिलना, या आपकी पसंद का जॉब ना मिलना, सैलरी पैकेजेस ऐसे ना होना, इस किस्म के मामला भी इस 1 महीने के दौरान बन सकते हैं। एक एहतियात आप तमाम एरीज को बोलेंगे, अगर आप कोई लंबी दौर का सफर कर रहे हो, यानी कि कोई लॉन्ग ट्रैवल करने जा रहे हो, जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी कहीं जाने वाले हो, तो इसको पोस्टपोन कर देना बहुत बेहतर रहेगा। ये आप चले ही तो जाओगे, बाद में इसके नेगेटिव असरात आपको बड़ा परेशान करेंगे। जैसे हमने आपको गिनवाए, जॉब का ना मिलना या पसंद की जॉब ना मिलना या वहाँ पे रेजिडेंसी के मसले होना, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। ना जाया जाए, चाहे आप बैरून शहर ही क्यों नहीं जा रहे, आप बैरून शहर जा रहे हो, आप अपने मुल्क के अंदर कहीं जा रहे हो, तो वो भी पोस्टपोन कर दें।
ट्रैवल करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 12वां घर आपका एक्टिवेटेड है और गुरु का लोवेस्ट पावर के साथ अस्त हालत में यहाँ रहना ये आपको बहुत प्रॉब्लम्स करेगा। और जैसे हमने कहा, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पैसा लगाना, कहीं सेविंग्स के प्लान करना, चलो सेविंग्स तो फिर भी बेहतर है, कहीं पैसा फंसा लेना, किसी बिल्डर को पैसे देना, किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगा देना, ये खतरनाक साबित हो सकता है। अपनी हायर एजुकेशन को लेके कहीं एडमिशन लेना चाहते हो तो इसको ना करवाया जाए इस 1 मंथ के ड्यूरेशन में, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी फैमिली में कोई बड़े का, आपकी वालदा वालिद या कोई भी बड़ा हो सकता है जिसकी तबीयत को लेकर आप परेशान रह सकते हो इस 1 महीने के अंदर। पैसे का बहुत बुरी तरह खर्चा कर देना, यानी बिला वजह का खर्चा, वो भी बड़ी अमाउंट में खर्चा करना, ये भारी पड़ जाएगा एरीज के लिए। खर्चे एकदम से, जो कि अभी तक नहीं थे, लेकिन इस 1 महीने में खर्चे बहुत बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, गाड़ी की मुरम्मत में, कोई नया सामान घर का लेने में, उसमें, या घर में आपकी फैक्ट्री में मशीनरी डलवा रहे हैं या कोई नया खर्चा करा रहे हैं, कोई रिनोवेशन करवा रहे हैं, कुछ भी करके कहीं ना कहीं पैसा खर्च बहुत बड़ी मकदार में होगा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो यहाँ आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। इस 1 महीने में खर्चात में जितना कमी कर सकते हो करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि राहु भी आपके खर्चे के घर में बैठे, और राहु जिस घर में बैठता है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत देता है। तो यहाँ पर आपके खर्चे बहुत बढ़ा देगा, जो बढ़ रहे हैं उसको भी कई गुना इजाफा करने की कोशिश करेगा। इसलिए खर्चों के मामलात में बहुत ही कॉशियस रहना है एरीज को, और बहुत एहतियात रखनी है कम से कम इस 1 महीने के अंदर अंदर। याद रखिएगा, गुरु का यानी कि जुपिटर का नीच के पावर्स के साथ होना या अस्त होना, ये आपके खर्चे तो बहुत बढ़ा देगा, लेकिन ये कहते हैं ना, आंख बंद करके बगैर सोचे समझे खर्चा करना, ऐसे खर्चा करोगे ऐसे कि आपको पता तब चलेगा जब आपको मालूम होगा कि पैसा तो बचा ही नहीं और जो आया था वो भी चला गया। तो उससे पहले आपको कॉशियस रहना है, बहुत एहतियात रखनी है, रेमेडीज को करना है। क्योंकि आपके धन दौलत, आपके परिवार के घर में गुरु का अस्त होना, ये इन घरों के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा एहतियात रखनी पड़ेगी। वीडियो की शुरू में मैंने बहुत सारी एहतियातें बताई, बहुत सारी मजीद बातें बताई हैं, वो आप देख सकते हैं, जो आपके लिए भी वैसे ही है जैसे बाकी बुरुज के लिए, लेकिन एहतियातें भी आपको बड़ी काम आएंगी। अब अगर हम वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस के हवाले से, बुर्ज सौर के हवाले से बात करें, तो बुर्ज सौर यानी टॉरियंस के अपनी ही राशि, अपने ही ज़ोडिक साइन के ऊपर गुरु यानी जुपिटर अस्त हो रहे हैं, यानी इनके फर्स्ट हाउस के अंदर। और जुपिटर आपकी इनकम यानी कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी डेली वेजेस, डेली इनकम, आपकी ख्वाहिशात की तकमील के घर के रूलिंग लॉर्ड भी माने जाते हैं। बस इनकम में इस दौरान में कमी का होना, पैसा ना मिलना, पैसा स्टक हो जाना, किसी बिल्डर के पास पैसा फंस गया, कहीं किसी दोस्त को दिया तो उसने गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, जल्दबाजी का फैसला ले लिया, जल्दबाजी में नुकसान करवा दिया, इस तरह के मामला टॉरियंस के साथ देखे जा सकते हैं। जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, मैनेजरियल पोस्ट के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं टॉरस के अंदर, या फिर कोई भी डिजिटल वर्क, कोई कंप्यूटर से जुड़ा वर्क, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई वर्क, या मेडिकल से जुड़ा कोई वर्क, कोई भी किस्म का काम, इसमें मंदी का आना, पैसा कम मिलना या रुक रुक के मिलना, इस किस्म के मामला टॉरियंस को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टॉरियंस की औलाद का बात का ना मानना, बदतमीजी करना, ड्रग्स का यूज करना, ये सारी चीजें नहीं होंगी। ऐसे नहीं कि तमाम चीजें तो नहीं भी औलाद के साथ ऐसा नहीं होगा, यानी जैसे बदतमीजी कर रहे हैं तो एक चीज तो हो गई ना, तो इस तरह से इसमें से कोई भी एक चीज हो सकती है, या ड्रग्स अब्यूज करना, या दोस्तों में ज्यादा उठना बैठना, घर में टाइम ना देना, घर में पैसे ना देना, बल्कि खर्चात बढ़ाते चले जाना, महंगे गैजेट्स खरीदना जिसका लोड आप पे आ जाना, इस किस्म के मामला, या आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करना, इस किस्म के मामला बन सकते हैं। आपके 7वें घर को एक्टिवेट करता हुआ ये नजर आ रहा है, और इस पे असर देना, इसका मतलब आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स का होना या मसले होना। देखिए, कड़वाहट है तो वो बताना जरूरी है, अगर आपको नहीं बताया गया तो आप खुश में रहोगे कि चलो ठीक है, ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है, लेकिन दीवार गिर जाएगी, आपको तकलीफ होगी। यानी एक दीवार गिर रही, हम आपको बता रहे, देखिए गिरने वाली, आप सामने से हट जाए, आप बात नहीं सुनते, आप वहीं खड़े रहते, तो नुकसान दीवार का नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। तो कहने का मकसद कि मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स है, जो सच्चाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप मोहतात रह के आइंदा की तैयारी कर ले कि ये पीरियड सिर्फ 1 महीने का है, 1 महीने के अंदर अंदर ये मामला होंगे, उसके बाद बहुत जबरदस्त फायदे ये देने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि सूरज को अचानक से छुपा दिया जाए या कोई कवर कर ले आप, और फिर आप जैसे चश्मे हटा दे, जैसे आपने ब्लैक ग्लासेस वाले चश्मे पहने और जिसमें नजर नहीं आ रहा अगर सूरज, फिर आप जब हटा दे तो सूरज कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जब आपको नजर आना शुरू होता है, तो यही होगा कि गुरु का विजिबल होना, उदय होना,
ये काफी बेहतर रिजल्ट्स आपको देगा और माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर करते हुए भी आप नजर आओगे। तो ये जो कड़वाहट है, जो नुकसानात है, ये थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए, उसके बाद बाकी का पूरा साल आपके लिए अच्छा है। तो सिर्फ ये इतने टाइम के लिए आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। फिर भी टॉरियंस अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हो या इसका कम इम्पैक्ट चाहते हो तो शुरू में हमने सारे सॉल्यूशन, सारे उपाय, सारे तरीके बता दिए जिस पे अमल करके आप काफ़ी हद तक जो है वो अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे और जुपिटर के नेगेटिव इम्पैक्ट से, राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट से अपनी लाइफ को बचा पाओगे। काफ़ी कम इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनाइज, बुर्ज जोजा के हवाले से। अब याद रखिएगा जुपिटर के लिए 12वें घर में यानी कि आपके बैरनमल के दौरे, बैरनमल जाके जॉब, कारोबार करना, पैसा कमाना, आपके खराजात, आपके खर्चों के घर में जाके अस्त हो रहे हैं यानी इनविजिबल होंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को नेगेटिव में लेके जाएगा। अगेन बैरनमल का या तो वीज़ा इमिग्रेशन का मसला होना या पैसों के प्रॉब्लम्स होना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होना, वहाँ जाके घर लेने के लिए रेजिडेंसी के मामलात में मसला होना, जॉब वर्क परमिट का ना मिलना, ये जो जॉब है उस जॉब का भी चले जाना, ये जो जॉब मिली है तो उसमें आपका दिल ना लगना, या आप समझें कि आपके टाइप की ये जॉब नहीं है या आप इसको दिल से नहीं कर रहे, इस किस्म के मामला भी इस एक महीने में हो सकते। बिला वजह के खर्चे होना, खर्चे बहुत बढ़ जाना, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गाड़ी वगैरह में खर्चे कर जाना, ये भी बड़ा नुकसान आपको दे सकता है और हाथ खोल के खर्चा होगा। इसलिए खर्चों पे पाबंदी करनी पड़ेगी, खर्चों पे लगाम डालना पड़ेगा। ये खर्चे आमदनी को खा जाएंगे यानी आमदनी बचेगी नहीं। कहीं इन्वेस्ट करना, कहीं सेविंग्स करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि खराजात में ही सब चला जाएगा। फिर आप कुछ बचाने की सोच भी नहीं सकोगे। ये आपके कर्म के जो है रूलिंग लॉर्ड बनते। कर्म मतलब आपके काम, आप जो काम करोगे, जो हार्ड वर्किंग करोगे तो आपको फायदा होगा। इस ड्यूरेशन में जेमिनाइज जो बहुत हार्ड वर्किंग है, दिल लगा के अपना 100% देंगे, उनको तो फायदा मिलेगा। लेकिन जो लेजी रहेंगे, जो कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहेंगे, काम को कल पे पेंडिंग करेंगे यानी पेंडिंग पे डालना, काम को वक्त पे ना करना, डिले करना, ये नुकसान बहुत ज़्यादा देने वाला है तमाम जेमिनाइज को। और फिर आपके रिश्ते के घर के भी ये रूलिंग लॉर्ड है, तो यार रिश्तों के मामलात को भी गड़बड़ी करना यानी कि आपके रिश्तों में बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े, तकरार होना, माँ बाप से बदतमीजी, दोस्तों से उलझना, यानी आपका एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी हो जाना, बहुत ज़्यादा बात बात पे काटने को दौड़ना, इस किस्म के मामला भी हो सकते हैं। अपनी इस एटीट्यूड को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने काम में जो भी डिसीजन लो बहुत ही फूंक फूंक कर, बहुत सोच विचार के बात लेना। कहीं इन्वेस्टमेंट ना करो तो बेहतर है, अगर करना ज़रूरी है तो फिर सोच समझ के इन्वेस्टिगेट करके, ताकि पैसा ना डूब जाए। खास तौर पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक्स का आना, डाइवोर्स तक बात पहुंचना, ये भी मुमकिन है। इसे एक महीने को संभालना है क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत क्लैशेस, बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पे जुपिटर की वजह से इसके नीच के पावर्स और इसका अस्त होना, इनविजिबल होना, आपके दुश्मनों को एक्टिवेट करेगा। आपके कर्जों में बढ़ना यानी छठे घर का एक्टिवेट होना का मतलब है कि आपके कर्जे बढ़ेंगे, बीमारियां एक झटके से बढ़ना शुरू, यानी कि अचानक से बीमारियों का सर उठाना, जड़ से पकड़ लेना, इस किस्म के मामला हो सकते हैं। खाने पीने में एहतियात रखना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना आपके लिए लाजमी हो जाएगा जेमिनाइज के लिए। ये इसलिए बता रहे हैं कि ना किया तो फिर नुकसान होगा और कर लिया तो बेहतरी होगी। तो काफ़ी हद तक अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपके दुश्मन एक्टिव होंगे, छठा घर दुश्मनों का घर भी है, तो दुश्मनों का एक्टिव होना, आपके पीठ पीछे साजिशें करना, आपकी जॉब, कारोबार, आपके घर के अंदर फसाद फैलाना या आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना, ये करेंगे तो इससे भी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। कीवर्ड आपके लिए कि अपने वर्क प्लेस, अपने काम की जगह, अपने कारोबार, अपने घर के अंदर किसी से भी उलझना, किसी से भी आर्ग्यूमेंट करना, किसी से भी उल्टा सीधा बोल जाना या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ये बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। तो ये कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा। और इससे आप कंट्रोल कर गए, अपने गुस्से को कंट्रोल करके, तो फिर ये वक्त निकल जाएगा। एक महीना 30 दिन ऐसे रहेंगे जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, तो इनसे बचना पड़ेगा। चूँकि बृहस्पति जुपिटर आपके 12वें घर में, तो दौलत आपकी बढ़ेगी। याद रखिएगा, यहाँ दौलत बढ़ने की भी निशानियाँ हैं। दौलत का बढ़ना, पैसे का बढ़ना मुमकिन होगा। बैरन मुल्क के दौरे के हवाले से हमने बताया ये नेगेटिव में जाएगा, लेकिन यहाँ पर मज़हब से आपका करीब होना, क्योंकि 12वां घर आपका मज़हब का घर भी होता है, तो मज़हब में अच्छा रहना और मज़हब में आपका जो है वो मजबूत रहना, ये भी मुमकिन रहेगा। जेमिनाइज के लिए कोई भी नया इकदाम उठाना, कोई जॉब में स्विच करना चाह रहे हो, कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हो, कोई कारोबार करना चाह रहे हो, कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन की तैयारी करना तो फिर भी सही है, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन का लेना या फिर कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना, कहीं पर भी नाकामी का होना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नया काम आप करते हो उसमें फ़ायदा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये एक महीना ऐसा है कि कोई भी
ट्रैवल करना या कोई कारोबार करना या बैरून मुल्क जाने का सोचना या कोई नया स्टेप लेना ये भारी पड़ सकता है। याद रखिएगा बृहस्पति यानी जुपिटर आपकी शादी के घर का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। तो अगर शादी का सोच रहे हो, कोई फैसला ले चुके हो, तो इस ड्यूरेशन में ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होंगे। फिर भी आप इनके नेगेटिव असरात से बचना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में हमने काफी उपाय, काफी सॉल्यूशंस, काफी तरीके बताए जिससे आप काफी हद तक इसको कंट्रोल कर पाओगे। अब अगर हम कर्क राशि कैंसेरियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से बात करें तो कैंसेरियंस के लिए उनके 11th हाउस, उनके हाईएस्ट इनकम, उनके डेली वेजेस, डेली इनकम, उनके ख्वाहिशात की तकमील वाले घर के अंदर जो गुरु हैं, जुपिटर है, ये अस्त होने जा रहे हैं और ये आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपके भाग्य, आपके जो आपकी मजहबी एक्टिविटीज हैं उसके घर यानी 9th हाउस के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके 11th हाउस में हालांकि ये जुपिटर अस्त होने जा रहा है मई के महीने से, लेकिन ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील पे कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी, जो सोचोगे वो होते हुए देखोगे, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपकी ख्वाहिशात एक्टिवेटेड रहेंगी, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, मैनिफेस्टेशन का सही होना ये रहेगा, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इवन आपके 7वां घर जो कि आपके कारोबार का घर है, उसमें भी पार्टनरशिप का जो घर है, यानी पार्टनरशिप के बिजनेस में, चाहे आप अपने बड़े भाई या वालिद के साथ कोई पार्टनरशिप का कोई काम कर रहे हो या अपनी वाइफ के साथ कोई कारोबार कर रहे हो या अपने बड़े भाई, तो यहाँ डिस्प्यूट का होना, कॉन्फ्लिक्ट का होना, लड़ाई झगड़े होना, पार्टनर से उलझना, पैसों के मामलात में गड़बड़ी होना, ये देखने को मिल सकते हैं। अपनी औलाद को लेके फिक्रमंद होना, उनकी गलत लाइन पे, गलत संगत में जाना, ड्रग्स का यूज करना, बदतमीजी करना, घर में पैसे ना देना बल्कि उल्टे खर्चे करवा देना, इस किस्म के मामलात भी आप कैंसेरियंस को परेशान कर सकते हैं। और जैसे हमने कहा शादी ब्याह ना किया जाए इस दौरान में तो ज्यादा बेहतर है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होंगे। कोई नया फैसला लेना, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, कई नई जगह पैसा लगाना, कोई प्रोजेक्ट में हाथ डालना नुकसानदेह साबित होगा। बैरून मुल्क के दौरे या कोई लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल भी खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा एहतियात करना कैंसेरियंस को लाजमी होगा। फिर भी इनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में हमने कुछ उपाय, कुछ तरीके, कुछ रेमेडीज बताएं जिससे भरपूर फायदा कैंसेरियंस भी उठा सकेंगे और कई नई मालूमात भी इनको मिलेंगी। अब अगर हम बब्बर शेरों यानी कि लियो के हवाले से बात करें तो सिंह राशि यानी लियोस के लिए उनके 10वें घर, उनके करियर के घर, उनके प्रमोशंस के घर में जाकर गुरु यानी जुपिटर अस्त हो रहे हैं 1 महीने के लिए और उदय होने से पहले ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ चीजों पर डालेगा जो हम आपको एहतियात के तौर पे बता रहे हैं। और 10वें घर में अस्त हालत में आना गुरु का ये अच्छा नहीं माना जाता। ये आपके करियर के घर में नेगेटिव इम्पैक्ट को छोड़ता है, आपके दुश्मनों को एक्टिव करना, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स का होना, लड़ाई झगड़े होना, सीनियर्स के साथ उलझना या जॉब का चले जाना या जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, सैलरी में डिडक्शन का होना या फिर प्रमोशंस में डिले होना, किसी ना किसी तरीके से दुश्मनों का आपको नुकसान पहुंचाना ये मुमकिन बनाता हुआ भी नजर आता है। आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से महरूम हो जाना या उससे नहीं नवाजा जाना ये भी मुमकिन रहेगा। आप पे वर्कलोड का डालना, इजाफी बोझ आप पे डालना या काम की ज्यादती होना, कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी देना जिसको पूरा करना लाजमी हो जाएगा। और अगर आप डिले करोगे, पेंडिंग पे चीजों को डालोगे, सुस्ती या लेजीनेस दिखाओगे तो यहाँ आपके लिए मामला बिगड़ते हुए भी नजर आएंगे। मेन मकसद ये रहेगा कि आपका जो अक्लानी ताकत है वो आपके साथ नहीं देंगी, यानी सही डिसीजन ना लेना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना। इसलिए आपके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना, कोई नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना, बैरून मुल्क जाना या कोई भी नया कदम उठाना, कुछ नया शुरू करना, कारोबार करना, ये नुकसानदेह इस 1 महीने के पीरियड में रहेंगे। कोशिश करें इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ना हो सके तो ना करना पड़े, ऐसा कुछ हो तो ज्यादा अच्छा है। शादी ब्याह करना इस दौरान में ये भी नुकसानदेह होगा, जल्दबाजी में हो जाएगा जो भी होगा। तो कहने का मकसद ये कि थोड़ा सा एहतियात आपको भी रखनी पड़ेगी। बब्बर शेरों को थोड़ा ये घमंडी बना देगा, थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर हो जाएगा जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तकब्बुर करना या अपने आप को बड़ा समझना ये भी मामलात को बिगाड़ देगा। जैसे हमने कहा अपने बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इससे भी आपको बचना पड़ेगा। कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो या खरीदना चाह रहे हो, कोई प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हो, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, घर में रिनोवेशन कराना चाह रहे हो, कुछ टाइलिंग, पेंटिंग वगैरह कुछ भी, अभी रुक जाओ, 1 महीना सब्र कर लो, बाद में रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे। अभी करना बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए एनरोल करना अभी बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, थोड़ा रुक जाना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बावजूद इसके सॉल्यूशंस के तौर पे कुछ रेमेडीज वीडियो के शुरू में हमने बताए, कुछ नई मालूमात भी दी हैं,
और इन तमाम चीजों से कैसे बचा जाए इसके हवाले से भी हमने बात की, वो जरूर देख लीजिएगा। अब अगर हम विर्गो यानी बुर्ज समला के हवाले से, कन्या राशि के हवाले से बात करें तो आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत, तकदीर, डेस्टिनी का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर में जाकर गुरु यानी जुपिटर अस्त होने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट अगर किस्मत के घर में अस्त होता है तो ये बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। गुरु का अस्त होना, जुपिटर का अस्त होना, ये भी नुकसानदेह साबित होगा 9th हाउस में, यानी किस्मत के घर को नीचे कर देना, या यूं कहना कि कमजोर कर देना, किस्मत का साथ आपको ना देना, काम का बिगाड़ देना, काम बिगड़ जाना, गलत फैसले ले जाना, उधार देकर पैसे फंसा लेना, किसी बिल्डर के पास पैसे फंस जाना, कोई इन्वेस्टमेंट करके नुकसान उठा लेना, इस किस्म के मामला बन सकते हैं। किस्मत साथ चुके नहीं दे रही है, इस एक महीने कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, कोई भी कारोबार करना, शादी ब्याह करना या बैरनमुल्क जाने का दौरा बनाना या कोई भी नई सोच के साथ काम करना, कोई बड़ा फैसला ले जाना बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। और सबसे बड़ी बात कि बृहस्पति आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके कारोबार, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो या आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, उसका रूलिंग लॉर्ड भी कहलाता है। इसके अलावा आपके 4थे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि आपके मन की शांति, आपकी इंटरनल पीस का घर भी यह माना जाता है। आपकी वालदा का घर, आपकी रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी वगैरह का घर, इसके का भी रूलिंग लॉर्ड ये माना जाता है। कोई नई गाड़ी, कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, घर बेचना चाह रहे हैं, फ्लैट बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, अभी रुक जाने में ज्यादा आफियत है और ऐसा कुछ कर जाने में नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको अभी फिलहाल किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट, लेन देन या ट्रांजैक्शन वगैरह से बचना ज्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे हमने कहा, शादी के लिए तो बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं रहेगा, यानी कि इस दौरान में शादी करना भी खतरनाक साबित हो सकेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में परेशानियों का होना, अपने वर्क प्लेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, लड़ाई होना, बॉसेस से उलझ जाना, इस किस्म के मामला रहेंगे। बहुत एग्रेसिव रहोगे, गुस्सा उरूज पर रहेगा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, ये सारे मामला हो सकते हैं। इससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। अचानक से ट्रांसफर के योग बन सकते हैं आपके, अचानक से जाना पड़ सकता है, या दौलत में कमी होना, नुकसान होना, पैसा कम हो जाना, खराजात बढ़ जाना, खर्चे बढ़ जाना, ये भी मुमकिन है। सेल्स एंड मार्केटिंग में जितने भी लोग काम कर रहे हैं जो विर्गोज हैं, तो उनको अचानक से दौड़ भाग में इजाफा होना, काम की ज्यादती होना, थकन का होना, ये चीजें बहुत बढ़ जाएंगी। अगर आप चाहते हो इसका इम्पैक्ट कम से कम हो तो वीडियो के शुरू में जो हमने उपाय, जो सॉल्यूशंस, जो तरीके बताए, उस पे अमल करने से काफी नेगेटिव इम्पैक्ट का काफी कम इम्पैक्ट होगा, आप पे असरात कम होंगे और आपको फायदे ज्यादा होंगे। अब याद रखिएगा, अगर हम तुला राशि यानी कि लिब्रास, बुर्ज मीजान के हवाले से बात करें तो आपके 8वें घर, आपके बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, हार के 8वां घर जो है वो कुंडली का बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता। इसके बावजूद 8वां घर बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस को भी दिखाता है। तो बड़ी तब्दीलियों वाले घर के अंदर जो है वो गुरु यानी जुपिटर अस्त हो जाएंगे। हालांकि ये 6ठे घर के, आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, लेकिन फिर भी 8वें घर में अस्त यानी इनविजिबल होने जा रहे हैं। और यहाँ पर ये विपरीत राजयोग भी बना रहे। एक चीज अच्छी हो रही है कि विपरीत राजयोग लिब्रास के लिए बन रहा है, तो ये भरपूर फायदा भी देगा। और 8वें घर में अकेले नहीं है, सूरज के ऊंच के पावर्स के साथ बैठना ये सोने पे सुहागा कर रहा है। लिब्रास यहाँ थोड़ी बाजी ले जाता है क्योंकि यहाँ सूरज भी आ गया, तो काफी हद तक इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, सूरज की वजह से अस्त हो गया है गुरु यानी जुपिटर, लेकिन यही सूरज जो है अपने हाईएस्ट पावर यानी सुपर पावर होने की वजह से, और सुपर पावर्स के हवाले से कि सूरज सुपर पावर्स हो गया, इसके हवाले से वीडियोस आ चुकी हैं, ये आप देख पाएंगे। अगर आप इल्मी चैनल पे हमारे चले जाएं, इल्मी स्टूडियो पे, तो वहां पर इसकी वीडियोस आना शुरू हो गई हैं सूरज के हवाले से। और 15 मई के बाद ये और तेजी पकड़ेगा क्योंकि सूरज यहाँ आ चुका होगा 8वें घर में, विपरीत राजयोग भी बनेगा। और सूरज चूंकि आपके यहाँ पे इनकम के घर का, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर के, या आपकी जो ख्वाहिशात की तकमील का घर है उसका भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, तो यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होने को भी दिखेगा। कोई भी किस्म की डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। मनी के ट्रांजैक्शंस, एटीएम से पैसा निकालना, कोई पैसे का लेन देन, चेक का बाउंस हो जाना या चेक लिखते हुए ख्याल रखना, डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते हुए या डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो कोशिश करें, ये ऐसा करने से आपका ही फायदा होगा। अब एक बड़ी खबर लिब्रास के लिए ये है कि लिब्रा के लिए जो 8वें घर में बृहस्पति का जाना, बृहस्पति यानी जुपिटर का, ये धन का, दौलत का अचानक फायदा देते हैं। अचानक से कहीं से पैसा रिलीज होना, अचानक से जमीन और जायदाद का आपके नाम पे हो जाना, या बड़ी अमाउंट का पैसा कहीं से मिलना, वालदा का सोने के जेवरात देना, वालिद का पैसे या भाई का सपोर्ट देना,
मॉरली या फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाना, फैमिली का भरपूर पैसे से सपोर्ट करना, कुछ न कुछ ऐसा होते हुए भी देखते हैं। और साथ साथ अपनी फैमिली के अंदर भी फायदा देखते हैं, अपने मजहब के अंदर भी फायदा देखते हैं कि मजहब के अंदर तरक्की होना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, इसी वजह से किस्मत इनकी काफी बेहतर रहेगी। फिर भी इनके लिए एडवाइस ये कि कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, कोई नया कारोबार करना, शादी ब्याह करना, बैरन मिल जाना या कुछ भी नया स्टार्ट करना, कुछ भी नया सोचना या फैसला लेना रुक जाए, 1 महीना रुक जाए, मई का महीना पूरा रुक जाए, क्योंकि ये काफी मामला बिगाड़ेगा। जून की शुरू की कुछ तारीख है उसमें रुकना है, बाकी तो आपको पता है कि जो ड्यूरेशन हमने शुरू में बताई इसमें अगर आपने एहतियात कर ली तो काफी बेहतर रहेगा। ओवरऑल आपके लिए काफी चीजें अच्छी हो रही, जो रिकॉर्ड तोड़ अच्छी हो रही, यानी 12 बुर्ज में आप पहले बुर्ज अभी सामने आए हो, जिसके लिए काफी चीजें अच्छी हो रही हैं, जिसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, काफी बेहतर रिजल्ट्स आपके मिल रहे हैं। यहाँ से याद रखिएगा बृहस्पति यानी जुपिटर आपके दूसरे घर पे दृष्टि डालेंगे, नजर डालेंगे, तो दूसरे घर का एक्टिवेट होना, दूसरा घर आपके कम्युनिकेशन का घर है, दूसरा घर आपके धन दौलत, आपके प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, आपके बैंक बैलेंस का घर भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे पैसा खर्च करने का पैशन जागेगा आपके अंदर, बिला वजह के खर्चे करना और ज्यादा सोचे समझे बगैर खर्चा करना, ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। और बृहस्पति का नवी दृष्टि से आपके चौथे घर को देखना, आपके चौथे घर को एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। अपनी सेहत को लेके लिब्रास को थोड़ा फिक्रमंद होना पड़ेगा, सेहत के मामला बिगड़ेंगे, खाने पीने के मामला से फूड पॉइजनिंग का होना या पेट के प्रॉब्लम्स का होना, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह का होना, हड्डियों के दर्द का प्रॉब्लम रहना, सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ये मामूल सा रहेगा इस 1 महीने, तो थोड़ा एहतियात आपको रखनी पड़ेगी। बाकी वीडियो की शुरू में हमने काफी मालूमात आपके हवाले से दी है, वो भी देखिएगा, और उपाय कुछ सॉल्यूशंस बताएं जो करने से काफी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर है भी ना तो उससे आप बचे रहोगे इस पूरे 1 महीने तक। अब अगर हम स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि बुर्ज अकरब के हवाले से बात करें तो स्कॉर्पियंस के लिए उनके 7वें घर, उनके कारोबार के घर, उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर में जाके गुरु यानी जुपिटर अस्त हो जाएंगे। और गुरु यानी जुपिटर आपके 2nd हाउस और आपके 5वें घर के रूलिंग लॉर्ड बनते हैं, यानी आपके 2nd हाउस का मतलब है आपके धन दौलत, आपका पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का घर, आपके कम्युनिकेशन के स्किल्स के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और उसके अलावा 5वां घर का मतलब आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके औलाद कंसीव करने का घर, आपके औलाद का आपके ट्रैक पे रहने का घर, यानी कि ड्रग्स की तरफ जाना या फिर आपकी बात मानना या बदतमीजी करना, इसका घर भी इसको माना जाता है। आपकी अकलानी ताकतों का घर 5वां घर माना जाता है। इसके अलावा आपका थॉट प्रोसेस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपके पैसे कमाने का जुनून का घर भी इसको माना जाता है। इसके अलावा आपके स्टडीज का घर भी 5वां घर है, आपकी तालीम का घर, आपके डिस्ट्रैक्शन का दूर होने का घर, आपके स्कॉलरशिप मिलने का घर भी 5वां घर को माना जाता है। और जैसे हमने बताया आपके प्रेम प्यार यानी आपकी लव स्टोरी का घर भी 5वां घर को माना जाता है। अगर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है तालीम के हवाले से, ये तो बहुत बेहतरीन रहेगा तमाम स्कॉर्पियंस के लिए। तालीम के मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे बाकी बुरूज के मामलात में, लेकिन इनके काफ़ी अच्छे रहेंगे तालीम के हवाले से, या स्कॉलरशिप का मिलना या बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करना इनके लिए आसान हो जाएगा। याद रखिएगा जल्दबाजी के फैसले गले पड़ेंगे, बिलावजह के खर्चे बढ़ेंगे। जल्दबाजी का फैसला कर पाना या कोई ऐसा फैसला कर जाना जो सोचे समझे बगैर किसी के बोलने पर कर गए, तो ये बड़ा नुकसान देगा इस 1 महीने के अंदर। आपकी रिलेशनशिप में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स का होना, लड़ाई झगड़े होना, इस दौरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स का होना या ईगो क्लैशेस होना बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे। और याद रखिएगा शादी ब्याह का करना या ऐसा कोई स्टेप लेना ये भी खतरनाक साबित होगा इस 1 महीने के अंदर। आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, इमेज बिगाड़ने वाले दुश्मन एक्टिव रहेंगे आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में। इनका एक्टिव रहना ये बड़े बड़े मामला बिगाड़ेगा, इनकी तरफ से आपको होशियार रहना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। फिर भी इस टाइम का अच्छा इफेक्ट देखना चाहते हो या आप चाहते हो कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम आप पे पड़े, तो वीडियो के शुरू में हमने काफ़ी उपाय, काफ़ी सॉल्यूशन तरीके बताए जिस पे अमल करके आपको भरपूर फायदा होगा, और प्लस हमने नई मालूमात भी दी हैं जो आपके काम आने वाली हैं। अब अगर हम धनु राशि यानी सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस के 6ठे घर यानी कि इनके कर्जे का घर, इनके दुश्मनों का घर, इनकी बीमारियों का घर जो माना जाता है, उस घर में जो गुरु यानी बृहस्पति का अस्त होना यानी अस्त से उदय होता हुआ ये इसी घर के अंदर नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि 6ठा घर जो है वो शुक्र की राशि भी मानी जाती है, यानी शुक्र यानी कि वीनस का ज़ोडिएक साइन जो है वो उसका घर भी इसको माना जाता है। तो यहाँ पर चूंकि शत्रु के घर में, दुश्मन के घर में अस्त हो रहे तो, और प्लस ये कि 6ठा घर भी अच्छा नहीं माना जाता ज़ोडिएक साइन में या
कुंडली का, बर्थ चार्ट का, इस वजह से भी यहाँ मामला बहुत बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेडिकल फील्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से मेडिसिन खरीदना बेचना, सर्जन, डॉक्टर्स वगैरह, इनकी तो चांदी ही चांदी होने, इनको तो पैसा भरपूर मिलेगा, इनके लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा सा कॉशियस होकर इस महीने में चलना पड़ेगा। कोई नई इन्वेस्टमेंट करना गले पड़ सकता है, जल्दबाजी का फैसला खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं पैसा लगाना, शादी ब्याह करना, बैरिन मुल्क जाना, या कोई नया कारोबार शुरू करना, कोई नया फैसला ले जाना, कोई नई इन्वेस्टमेंट, हर लिहाज से इन चीज़ों से बचने की जरूरत पड़ेगी इस एक महीने के अंदर, यानी तकरीबन पूरे मई के महीने में। डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, कानून से जुड़ा काम करते हैं, या फिर जो खाने पीने के जो जैसे कि कैटरिंग का काम करते हैं, या शादी ब्याह से जुड़ा कोई भी काम, ज्वेलर्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह, ये भरपूर पैसा है। और इवन जो तालीम से जुड़ा काम करते हैं, जैसे कि ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह, उनको भी भरपूर फायदा इस ड्यूरेशन में मिलेगा। किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े या कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उससे दूर रहने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। कोई पुरानी बीमारी सर उठा सकती है, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस परेशान कर सकते हैं, तो बहुत एहतियात आपको इस टाइम के अंदर रखना पड़ेगा। आपके बिला वजह के खर्चे बढ़ेंगे, दुश्मनों का सर उठाना, कर्जे बढ़ जाना, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत करेंगे। इसलिए वीडियो के शुरू में हमने कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताए, कुछ ऐसे उपाय, कुछ तरीके बताएं जिसको करके आप इन चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकोगे, फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। मई का पूरा महीना और जून का थोड़ा सा हिस्सा ये प्रॉब्लम करेगा, यानी ये ड्यूरेशन, इसके अंदर ये सारे नेगेटिव चीज़ें होते हुए देखना और इसको कंट्रोल करना आपके लिए लाजमी होगा। आपका गुस्सा आना, एग्रेसिव बिहेवियर रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी रहना, या फिर उल्टा सीधा बोल जाना, किसी को हर्ट कर जाना, जिद्दी होना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब अगर हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न 60 के पहले शिकार के हवाले से बात करें, तो इनका चूंकि तीसरा चरण चल रहा है और उस हवाले से अब बस लास्ट स्टेज पे है, तो 60 भी नेक्स्ट ईयर तक खत्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो काफ़ी हद तक इन पे नवादिशात बनी रहेगी, शनि की, सैटर्न की नवादिशात तो बनी रहेगी, बृहस्पति भी इनको नवादिशात में दे रहा है, यानी कि इनको औलाद के हवाले से, औलाद का सुख देना, एजुकेशन में बढ़ना, यानी कि तालीम की नॉलेज के अंदर बढ़ना, या नॉलेज का इजाफा हो जाना। औलाद के हवाले से तो हमने जैसे बताया, पैसा, धन दौलत में इजाफा होना, ये पहला बुर्ज ऐसा है जो भरपूर तरीके से इन चीज़ों का भरपूर फायदा उठाएगा। कैप्रिकॉर्नियंस को भी हम कैंग्रेचुलेट कर रहे हैं, क्योंकि लिब्रा के बाद ये दूसरा बुर्ज ऐसा है जो इस एक महीने की ड्यूरेशन में भरपूर फायदे उठाता हुआ नजर आ रहा है। बस इन शॉर्ट के रिटर्न्स का बढ़ना, एक्सपेंसेस का कम होना, माजी में जो बिला वजह के खर्चे हैं वो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इस एक महीने में कैप्रिकॉर्नियंस के कम होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक्सपेंसेस कम होंगे, रिटर्न्स ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा, हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए, डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा, और क्या चाहिए, भरपूर तरीके से फोर्थ हाउस पूरी तरह एक्टिवेट होके भरपूर फायदा इनको देता हुआ और हाईएस्ट इनकम लेते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके अलावा 60 के नेगेटिव इम्पैक्ट से भी आप बचोगे और उसके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से 60 के, उससे बचोगे। और ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है कि 60 का एक तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, आपके रोजगार में इजाफा होना, आपके डेली वेजेस इनकम में, हाई प्रॉफिट्स में इजाफा होना, आपके खर्चात में कमी होना, तो ये काफी हद तक आपको स्टेबल लाइफ देता हुआ नजर आएगा। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बड़े भाई, आपके वालिद या फैमिली मेंबर्स का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ, इवन आपके लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ, हस्बैंड का भी मॉरली, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना भरपूर तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और अच्छा वक्त आगे आने वाले वक्त में आप लोग देखोगे। लेकिन फिर भी जल्दबाजी के फैसले करना ये गले पड़ेगा, यानी ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। कहीं पैसा फंसा लेना, कोई बिल्डर को पैसे दे के फंसा लेना, या ना मिलना, उधार दे के पैसा वापस ना मिलना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो जल्दबाजी का फैसला ना करें, वरना ये बड़ा नुकसान देगा। वीडियो के शुरू में हमने कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशंस, कुछ तरीके बताए जिसको करके आप फिर भी नेगेटिव, हालांकि आपके लिए है नहीं इतना, फिर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उससे बच जाओगे। तो मजीद मालूमात के लिए भी वीडियो का शुरू का हिस्सा जरूर देख लीजिएगा। अब अगर हम एक्वेरियस जो 60 का दूसरा शिकार है, इसके हवाले से बात करें, तो इनके दूसरे घर, इनके धन दौलत, इनकी प्रॉपर्टी, इनके पैसे, इनके कम्युनिकेशन के घर में जो है वो बृहस्पति, जुपिटर अस्त होने जा रहा है। लेकिन इनके लिए गुड न्यूज और खुशखबरी ये है कि बृहस्पति का, जुपिटर का दूसरे घर में, यानी धन दौलत के, कम्युनिकेशन के घर में अस्त होना, इनविजिबल होना, ये इनके लिए शुभ रहेगा, इनके लिए बेहतरीन रहेगा, फायदा मंद रहेगा और भरपूर फायदे उठाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जितना फायदा आप सोच रहे हो उतना फायदा ना मिलना,
या फायदे का जो आपने प्लान किया होगा उसके मुताबिक फायदा ना मिलना, ऐसा कुछ होता हुआ भी नजर आ सकता है। जैसे बृहस्पति जुपिटर आपके धन दौलत के घर का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और आपके करियर के हवाले से भी पॉजिटिव अप्रोच हो रही है कि इसकी दृष्टि करियर के घर पे पड़ना, 10वें घर पे पड़ना, 10वें घर को एक्टिवेट करना, इनके आपके करियर के हवाले से खुशखबरियों का सुनना, प्रमोशंस के युग बनना बेहतरीन, यानी ये तीसरा बुर्ज ऐसा है जिसको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे। इसके लिए भी सारी चीजें पॉजिटिव जा रही है और शनि की भी नवादिशात का बने रहना इन पे, और फिर जुपिटर का भी यानी कि गुरु का भी भरपूर तरीके से इन पे मेहरबान रहना इस एक महीने को भी इनके लिए पॉजिटिव करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 60-70 के जो नेगेटिव असरात है उसमें बृहस्पति जुपिटर आपको मदद देगा और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको महफूज रखेगा और फायदे कराता हुआ भी आपको नजर आएगा। आपका रिलीजियस होना, आपका मजहब की तरफ यानी मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति का आपके चौथे घर, आपके 8वें घर, आपके 12वें घर, तीनों को एक्टिवेट करना, यानी कि न्यू 8वां घर आपके बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है, बड़े बड़े चेंजेस का घर है, तो बड़ी चेंजेस देखोगे, बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखोगे। चौथा घर आपकी दौलत, धन दौलत, आपकी कम्युनिकेशन का घर है, इसके अंदर बेहतरी देखोगे। और 12वां घर आपके बैरनमुल के दौरे और आपके खर्चों का घर है, तो यहाँ भी कुछ कंट्रोल होते हुए और बैरनमुल जाकर वहाँ अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बन पाएगा। आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस लेना चाह रहे हैं, या कोई रिनोवेशन का काम कराना चाह रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते, तो अभी रुक जाए तो बेहतर। ये एक महीना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, लेकिन इस दौरान में अपनी जॉब में शिफ्ट होना, नई जॉब में शिफ्ट होना है ट्रांसफर के हवाले से, या फिर कोई नया डिसीजन लेना है शादी ब्याह के हवाले से, या कोई भी कारोबार के हवाले से, या कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप स्टेप लेना चाह रहे हैं, उसके अंदर कामयाबी होते हुए भी आपको नजर आएगी। इसके अलावा लोगों का साथ मिलना, लोगों का आपको फायदा पहुंचाना, आपका काम आना, ये भी मुमकिन बनेगा। लेकिन फिर भी किसी भी किस्म के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए वीडियो के शुरू में हमने कुछ चीजें बताई हैं, कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, कुछ तरीके बताए जिससे आप इससे बच पाओगे, और कुछ मालूमात में इजाफे के लिए भी काफी चीजें बताई है जो आपको फायदा पहुंचाएंगी। अब अगर मीन राशि यानी पाइसेस के हवाले से बात करें तो बृहस्पति जुपिटर आपके राशि का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और आपके राशि का रूलिंग लॉर्ड तो आगे क्या कुछ गुल खिलाने वाला है ये भी देखते हैं। लेकिन फिर भी आपकी राशि में इसका अस्त होना, यानी कि जुपिटर का अस्त होना, इनविजिबल होना, ये काफी हद तक बुरा भी समझा जाता है। ये आपकी स्ट्रगल को बहुत बढ़ाएगा, आपको हार्ड वर्किंग बहुत करनी पड़ेगी, जितना मेहनत करोगे तो उसका फल पाओगे। यानी कर्म वाला जो सैटर्न का जो होता है ना कि ये साल सैटर्न का है, 8 नंबर का साल है, तो कर्म आपके काम को बढ़ाएगा। आप जितना काम करोगे उतना ही उसका फायदा मिलेगा, और जितना आप लेजी हो जाते हो, कंफर्ट जोन में जाते हो, उतना ही नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तीसरे घर का एक्टिवेट रहना, इसका मतलब है कि आपके धर्म यानी मजहब के हवाले से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल आपके बन सकते हैं। लेकिन जितना मजहब से जुड़े रहोगे, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, उसके अलावा फलाही काम, अच्छे काम करना, ये आपके नसीब को, आपकी किस्मत को, आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा। और 9th हाउस का एक्टिवेट होने का मतलब है कि किस्मत पूरी तरह मेहरबान रहेगी और ये पूरा महीना बेहतरीन खैर और आफियत के साथ गुजरेगा। कोई प्रॉब्लम्स या एज सच नहीं आएंगे। कोई भी बड़ा फैसला करने के लिए अपने जो आपके बड़े हैं या आपके जो एल्डर्स हैं उनसे फैसला लेना, उनसे मशवरा लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी का फैसला करना भारी पड़ सकता है, बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कोई भी नया काम कर रहे हैं, कोई नया कारोबार का सोच रहे हैं, बैरनमुल्क जाने का सोच रहे हैं, अभी प्लानिंग कर लो। ये एक महीना, मई का पूरा महीना समझो प्लानिंग में निकाल दो। जून के मिड या जून के थोड़े शुरू से आप जा सकोगे, आप काम कर सकोगे, आप कोई नई शुरुआत कर सकोगे। लेकिन अभी फिलहाल मई के महीने में कोई भी काम शुरू करना, कोई कारोबार शुरू करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, कोई पैसा लगाना, ये थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट फेज चल रहा है 60-70 का, तो ये आजमाइशों का, तकलीफों का, मुश्किलों का दौर है। और आप लोग यकीनन कमेंट्स में बताओगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं आपकी जॉब के अंदर, करियर के अंदर, सोर्सेज ऑफ इनकम, घर के अंदर, आपके आपस के रिश्तों के अंदर, आपके लड़ाई झगड़े होना, आपका आपस में बन नहीं पाना, या फैमिली के अंदर एक ना सुकूनी वाला जो है वो तासुर रहना, एक हालात रहना, माहौल रहना, इस तरह के मामला भी आप देख रहे हो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो उसके बावजूद भी शनि, सैटर्न काफी हद तक नवादिशात आप पे रखेगा। कुछ अच्छी चीजें भी होते हुए देखोगे, कुछ बेहतर मामला भी होते हुए आप देखोगे। अपने वर्क प्लेस पे थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, आपका ट्रांसफर होना और सैलरी पैकेजेस में इजाफे का जरूर चांसेस बनेगा कि सैलरी बढ़ेगी, लेकिन आपका ट्रांसफर होने का या जॉब स्विच करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आपके वर्क का डोमेन या प्रोफाइल का चेंज होना, यानी आपका, जैसे फर्ज करें कि आप अगर आप कोई राइडर हैं, आप गाड़ी की सर्विस दे रहे हैं, अचानक से आप खाने पीने की चीज़ों में चले गए
और कुकिंग का शौक आ गया या शेफ बन गए या खाना बनाना शुरू कर दिया, इस तरह से एक ट्रांजिशन हो सकता है। अचानक से अपनी जॉब का पैटर्न चेंज करना या अपनी फील्ड चेंज कर देना, ये भी मुमकिन बनेगा। बाकी काफी चीजें आपके साथ अच्छी होंगी क्योंकि शनि की नवाजिशात भी है और जो शनि की साढ़सती है उसके इम्पैक्ट को पॉजिटिव करने के लिए बृहस्पति जुपिटर अपना रोल प्ले करेगा और काफी हद तक आपकी लाइफ को रिपेयर मोड से गुजारना, आपके मामलात में जो तकालीफ है, जो जिंदगी में तकलीफें, परेशानियां, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन है, इसको कम से कम करने में जुपिटर अपना रोल प्ले करेगा। बाकी नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए वीडियो के शुरू में हमने काफ़ी उपाय, काफ़ी सॉल्यूशंस, तरीके बताए। उसको देखकर, उस रेमेडीज़ को देखकर काफ़ी फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो। मालूमात भी एक्स्ट्रा दी हैं जो कि आपको काफ़ी काम आने वाली। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी के बुरूज अपनी मालूमात में इजाफा करना चाह रहे हैं या अपने बारे में नई चीज़ें देख रहे हैं जो नेम गुरु पे अगर आपको नहीं मिलती, फर्ज करें कैंसेरियंस को, विरगोस को, टॉरियंस को या किसी भी तरह से वेजिटेरियंस वगैरह को, अगर अपनी वीडियोस कम दिख रही हैं तो उनके लिए एक दूसरा चैनल शुरू कर दिया गया है जो कि इल्मी स्टूडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मजीद वीडियोस आपके हवाले से मौजूद है, आप देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और बाकी के बुरूज की भी वीडियोस वहाँ पर मौजूद है। अल्लाह हाफिज।